शुभ मध्याह्न। प्रतिभा शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष की मैं छात्र सुरेखा आवटे आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध विश्वविख्यात वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकी जयंती के अवसर पर आज हम यहाँ पे सम्मिलित हुए। माननीय प्राचार्य और मेरे अध्यापक इन सभी को विनम्र अभिवादन करते हुए मैं आज एपीजे अब्दुल कलाम इनकी स्वयं रचित इन्होंने लिखी हुई अपनी जीवनी पर अग्निपंख इस पुस्तक की कुछ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, मैं एक गहरा कुआं हूँ, इस ज़मीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों की प्यास बुझाना चाहता हूँ। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलाब्दीन और आशिया अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अपने भाई की मदद अखबार बेचकर करता था। उस शागिरत की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यर दुराई सोलेमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडुले मास्टर ने तालीम दी। एमजे के मेलन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी। जो नाकामयाबियों और मुश्किलों में पलकर शाहिस्तान बना। उस रहनुमान की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंदों की टीम थी। वह कहते हैं, मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनिया को मालूम है कि मैंने कुछ पूंजी हासिल नहीं की है, ना ही कोई जमा की है, और मुझे ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी और ना ही कुछ परिवार है। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ पढ़ने वाले लोगों को प्रेरणा मिले कि अंतिम दिनों में सुख रूह आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उन्हीं की वसीयत है। यानी कि वो कहते थे कि जीवन में पूंजी कमाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं ये महत्वपूर्ण हमारे हर एक के जीवन में होता है। जीने के लिए कोई वजह होनी चाहिए और कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि हर एक विद्यार्थियों के जीवन में प्रेरणात्मक व्यक्ति अगर कोई है तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी, जब मैंने पुस्तक पढ़ी, उनकी जीवन पर आधारित अग्निपंख में उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन इसमें किया हुआ है वो मुझे इतना अच्छा लगा और उसमें से एक वर्णन यहाँ पे मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो था 1990 रिपब्लिक डे पर देश में मिसाल प्रोग्राम कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाया गया और डॉक्टर अरुणाचल को भी। 10 साल पहले पद्म विभूषण की यादें फिर आगे खड़ी हुई। रहन सहन अभी वैसा ही था जैसे पहला। 10 बाय 12 का कमरा किताबों से भरा हुआ था। कुछ ज़रूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फ़र्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंद्र में था और अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं हम वतनों की इस नवाजियत से छलक गया। मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज़्यादा रुपए कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, ये मोहब्बत और ये इज्जत क्या उन्हें वहाँ मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि मेरी अपनी ज़िंदगी में तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरफ से अपनी स्वानी उर्मी लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों की एक साफ
नज़रिए की दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं और उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं आज बन गया हूं। मकसद ये नहीं था कि बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि यही कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, हौसला उन्हीं को छोड़ना नहीं चाहिए। मसले मुश्किलें ज़िंदगी की सच्चाई है और तकलीफ़ें कामयाबी का हिस्सा है। जैसे किसी ने कहा है कि खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, सूरज है तो बादल नहीं होंगे, जिंदगी भर राह में फूल ही बिछाए होंगे, सुख है तो दुख नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मासूम बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, किसी मासूर जगह पर उसी हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले और उसकी ज़िंदगी उम्मीद रोशनी से भर जाए। हो सकता है कि किन बच्चों को ये नाउम्मीद से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उसे मजबूरी ना लगे। उन्हें हमेशा यह लगे कि जहाँ पर वो है वहाँ पर खुदा उनके साथ है। यह आत्मविश्वास उन पे होना चाहिए कि वो जहाँ पर भी है ईश्वर उनके साथ है, खुदा उनके साथ है। और यही बात वह अपने अग्निपंख इस जीवन वृत्तांत के माध्यम से इस भारत देश के हर एक नौजवान को वो बताना चाहते हैं। भारत के नौजवान जैसे कि वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, बहुत ही ज्ञानी है, परंतु वह कुछ ज़्यादा आमदनी के लिए भारत देश, हमारा वतन छोड़कर किसी दूसरे वतन में जा बसे हैं। उनका यह सपना है या वो प्रेरणा तक बात यह कहते हैं कि आपको जो इज्जत यहाँ पे मिलती है, अपने वतन में मिलती है, जो मोहब्बत इस वतन के लोगों से मिलती है, वो आपको वहाँ कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा भारतवासियों को यही सूचना देते हैं या प्रेरणा देते हैं कि हे भारतवासी, तुम भारत में रहो, अपने वतन की उन्नति पर ध्यान दो, प्रगति पर ध्यान दो। इस भारतीयों के दिलों में जगाना चाहते थे। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश जो है वो उन्होंने इस किताब में लिखी है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परों से सारा आसमान रोशन हो जाए। यानी भारत की हर एक नौजवान व्यक्ति के दिल में ऐसी लू लग जाए और उसे पर निकले और पूरे विश्व में बस भारत का ही नाम हो और भारत का नाम इस विश्व में बहुत आगे लेके जाएंगे। इस प्रेरणा दिन के अवसर पर मुझे अपना विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी, इसलिए मैं अपने अध्यापकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।